दादा ने एक ख्वाब देखा था, पिता ने उसको कुछ हद तक पूरा किया। अब उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम उस परिवार का पोता कर रहा है। मेरा नाम देव है। मैं लगातार आपको गांव-गांव जाकर के जहां प्रधान पद के प्रत्याशियों से मिलवा रहा हूं, उसी कड़ी में मेरी टीम और मेरा कैमरा पहुंचता है कुछ ऐसे लोगों तक जो वाकई क्षेत्र, समाज और अपने गांव के विकास की बात न कर करके सिर्फ उसके विकास का खाका खींचते हैं। उसी कड़ी में मेरा कैमरा इस वक्त पहुंचा है गांव गहलुइया, जो ब्लॉक सिरगढ़ के अंतर्गत आता है। वहां का एक नौजवान जो अपने पिता की विरासत को, अपने दादा के सपनों को और अपने गांव के विकास को लेकर के कई विचार रखता है। उन विचारों में से एक अहम विचार यह है कि वो अपने गांव को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो आज की कड़ी में आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास आपको लेकर के चलते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हुमायूं अली है। हुमायूं भाई, दिल की गहराइयों से आपका आज के कार्यक्रम में खैर मकदम और स्वागत है। शुक्रिया साहब आपका। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24 साल है। 24 साल का एक बेटा जो अपने काम में लगा था, जी, अपनी रोजी रोटी में लगा हुआ था, उसको क्यों लगा गहलुइया से प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? मेरे दादा जी सुरात अली प्रधान जी करीब 35 साल प्रधान रहे। जी मेरे वालिद अतर अली प्रधान जी, जो पिछली साल उनका इंतकाल हो गया जी, वो चुनाव लड़ते थे। 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार चुनाव हार गए। जी मैं चुनाव के बिल्कुल मूड में नहीं था, जी, लेकिन मेरे वालिद का इंतकाल होने से मेरे गांव के लोग जी ने मुझे कहा कि भी चुनाव लड़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ थोड़े भावुक हैं आप, पिता का जब जिक्र हुआ, जी क्योंकि बिल्कुल। एक ख्वाब पिता का रहा होगा, वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी विरासत को आप आगे बढ़ाने के लिए जी पूरी मेहनत लगे हुए हैं। गांव के लोग साथ हैं? बिल्कुल, उन्हीं का सम्मान है, उन्हीं ने जो कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए आपको। अच्छा जी, हम देखते हैं नौजवान जिस ओर चल पड़ता है, हुजूम उमड़ पड़ता है। जी, गांव का नौजवान, देश का नौजवान, वतन का नौजवान नई इबारत लिखने की चाहत में है। जी, गहलुइया विकास के लिए तरसा है। बिल्कुल। बाकी तो आपने देखा ही होगा, सब देखा है। अगर हुमायूं यहाँ से प्रधान बनते हैं, यानी आप यहाँ से प्रधान चुने जाते हैं, जी, तो हम जान सकते हैं कि जो सफाई की व्यवस्था डावाडोल है उस पर काम होगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे गांव में विकास के जी, जो अभी नहीं हो पाए। जैसे नरेगा का काम जी, ठेकेदार करा रहे हैं जी, कराना मेरे गांव के जो लोग हैं भाई, हमने जैसे प्रधान बनाया, मेरे गांव की जनता ने जैसे प्रधान बनाया जी, भाई हमारा काम है कि साहब हमारे गांव के नौजवान जो बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर पाते, ये मनरेगा में काम करेंगे, उन्हें 4 पैसे का लाभ मिलना चाहिए। नहीं हुआ। साथ ही हम बात करते हैं राशन कार्ड, एक समस्या नहीं, जरूरत है। जो मेरे दादा जी सुरात अली प्रधान ने जितने कार्ड बनवाए जी, वो तो थे ही थे जी, उसके बाद जो है अधिकतर कार्ड काट दिए गए, कटवा दिए गए। अच्छा, सिर्फ गांव में राजनीति हुई। लेकिन अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं जी, तो सबके साथ बिल्कुल लोगों को कमरे दिलवाने का काम करेंगे। ये ऐसे हमारे यहाँ कुछ परिवार नहीं, काफी परिवार हैं जिनको पास घर की सुविधा नहीं है, उन्हें घर दिलाएंगे। जी बिल्कुल। हुमायूं, आप एक नौजवान है और नौजवान मुस्तकबिल की तरह होता है, समाज की ताकत होता है। सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है। भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ जी, भाई ऐसे ऐसे प्रधान बने जिन्हें कोई जानकारी ही नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं जी। भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी जी, मैं विकास का भी काम करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करूंगा। वही हम जानना चाहते हैं। अभी जैसे पिछले साल जी, मैं आपको एक काम बताता हूँ। मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर था 25 का जी, स्कूल के पीछे जी। मेरे गांव के जो है इधर के लोग सब परेशान थे जी, परेशान थे। मैंने मेहनत की, SDO JE जिससे भी मैंने किया, लेकिन वो 63 का करा लिया। मतलब उसमें करीब जी 4 महीने मैंने बहुत मेहनत की। मैं यहाँ भैड़ी, बरेली, देवरनिया, जहाँ भी मुझे जाना पड़ा, धक्के खाए जी, और उसके बाद करा लिया, रोशनी आई जी। हमने शिक्षा की बात की थी, सरकारी स्कूलों की स्थिति संभलेगी? बिल्कुल संभलेगी, क्योंकि प्रधान अगर विजिट करता है, स्कूल में जाता है, तो निश्चित ही उस पर काम होता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधान एक गांव का सबसे मेन पॉइंट होता है, पावरफुल मुखिया है जी। वो चाहे तो चीजें कर सकता है, बदल सकता है। बिल्कुल। हम ये देखते हैं हुमायूं, आपके पिता और आपके दादा के बारे में जितना हमने आपसे जाना, लोगों से भी जाना, एक सादगी भरे परिवार से आते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की आप बात करते हैं। पूरा गहलुइया आपके समर्थन में है जी, लोग साथ खड़े हैं। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं चुनाव हवाई हो रहा हो? बाकी आप तो सर्वे कर सकते हैं गाँव में, आप घूम के भी आए होंगे, लोगों से 4-6 से बात करिएगा, मेरा इंटरव्यू लेने के बाद सबके से पूछिएगा, जनता समर्थन। बिल्कुल, लोग साथ खड़े, बिल्कुल। प्रधान बनने के बाद हुमायूं लोग क्या होते हैं, बदल जाते हैं जी। पर हम असल में क्या बताएं, हमारे वालिद जी ने बड़ी मेहनत की जी, हमारे दादा ने उससे ज्यादा मेहनत की जी, 9 बार प्रधान लगातार रहे जी।
नहीं, हम देखते हैं ना कि और है तो हम भी उसी परिवार से। नहीं, ऐसा होता है ना, बनने के बाद थोड़ा सा ईगो आ जाता नहीं, है। कोई मसला ही नहीं ऐसा। ऐसा तो नहीं होने वाला? कुछ नहीं, क्योंकि प्रधान हम 5 साल के लिए बनेंगे और हमें तो इतना जिंदगी के लिए बनना है ना। एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे, प्रधानी में बड़ा मोटा पैसा आता है, पैसे का कोई? घर पे खपड़ेल पड़ी हुई है मेरे आज भी। 9 बार प्रधान बनने के बाद लोग एक बार प्रधान बन जाते हैं तो कोठी बना लेते हैं। तो हम मान सकते हैं ये चुनाव पैसे के लिए नहीं है? ना, पैसे के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और भी बहुत सारे काम आते हैं। जरूरी नहीं जो हमारे गांव के लिए पैसा आता है हमें गांव में ही लगाना चाहिए, और लगाया है पैसा। अच्छा। क्योंकि हमारा काम, अब मैं पहली बार प्रधान बनूंगा अगर जनता का समर्थन रहा मेरे साथ। जी। मेरे दादा जो है 9 बार प्रधान रहे जी। मेरे वालिद भी 1 बार प्रधान रहे जी। तो हम मान सकते हैं कि लालच का चुनाव? कोई मसला ही नहीं लालच का। सिर्फ हम अपने सब जितने भी हमारे साथी हैं हम अच्छी से अच्छी सुविधा उनको देने का काम करेंगे, जितनी भी सुविधाएं तो हम आएंगी। मान सकते हैं कि गहलोइया में इस बार प्रधान नहीं बेटा मिलने वाला? जी, बदलाव जी, होगा? जी बिल्कुल। जीतने के बाद इस जनता को भूल मत जाइएगा। अरे मुझे कोई 1 बार प्रधान थोड़ी बनना है भाई, प्रधान 1 बार 5 साल के लिए बनता है आदमी। जी। मुझे तो लोगों के दिलों पे राज करना है साहब। अच्छा, जी, मतलब मैं दोबारा भी तो चुनाव लड़ना है। हम मान सकते हैं कि हक और हुकूक की लड़ाई जी बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ता हूँ। जमीन पर जुड़कर के जी काम होगा। बिल्कुल। अगर आधी रात किसी को आपकी जरूरत पड़ती है? आधी रात नहीं, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, 24 घंटे। ऐसा तो नहीं जीतने के बाद बरेली चले जाओ? नहीं, बरेली से और यहाँ आ जाऊंगा, फिर तो मैं काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों की सेवा करूंगा, जनप्रतिनिधि हो जाऊंगा। अभी कुछ नहीं हूँ तब भी मैं बहुत कुछ हूँ गांव के लिए भी, 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। तो इस बार हम मान सकते हैं गहलोइया के प्रधान बनेंगे? जी, लोगों का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है हो सकता है प्रधान बन जाऊँ, लेकिन बाकी लोगों का पता नहीं कि समय क्या हो जाए या कैसा है। अगर लोगों ने मौका दिया तो काम करेंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप सबको मुबारकबाद। जी बिल्कुल, रमजान की बहुत बहुत सबको आगे मुबारकबाद। कुछ समय के बाद होली है। जी, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये खास मौका जी, था और ये दो त्योहार बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी जी जाते जाते गहलोइया का बेटा गहलोइया के लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ? जी, अगर लोगों ने मेरा समर्थन किया, मुझे प्रधान बनाया, तो उन्हें कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप इंटरव्यू लेने आएंगे, मेरा नहीं लेना, भी गांव के लोगों से पूछना कि उसने कुछ किया गांव के लिए, जैसे वादे किए। तो हम मान सकते हैं कि वादे नहीं, काम होगा? बिल्कुल काम होगा, ग्राउंड पे काम होगा? बिल्कुल। हवा हवाई तो नहीं होने कुछ वाला? नहीं। प्रधान बनने के बाद हमने सुना है कोठी ऊंची हो जाती है, गाड़ी लंबी हो जाती है। हाँ हाँ, हो जाता है ऐसा। तुम्हारा तो नहीं होने वाला? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई लोग 1 बार प्रधान बनते हैं तो कोठी बना लेते हैं, बरेली में मकान बना लेते हैं, बहेड़ी, मेरे पास ही में तहसील बहेड़ी है, वहाँ मकान बना लेते हैं, रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर गांव से उनका कोई मसला नहीं रहता। जी, नहीं रहता ना। हमारे यहाँ 10 साल, मतलब 10 बार प्रधानी रही जी, तो आज भी हमारे पास कपड़ेल है। तो हम मान सकते हैं कि बदलाव तय है? बिल्कुल। हमारे यहाँ ग्राम समाज की जमीनें हैं, लोगों को नहीं दी जा रही। जो हमारे गांव के कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको जमीन की बहुत सख्त आवश्यकता है, सबको 1-1, 2-2 बीघा जो है जमीन के पट्टे कर दिए जाएं कि साहब उनको भी खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो जाए कुछ हद तक। बिल्कुल। हुमायूं, एक बड़ा सवाल हमारे जहन में है जी। दादा ने पेड़ लगाया जी, पिता ने सींचा जी, अब उसकी टहनियाँ आपके हाथों में है। जी, हम मान सकते हैं जो इस परिवार ने ख्वाब देखा था गहलोइया को लेकर के, उसे पूरा करने का काम जी करेंगे? बिल्कुल। अगर लोगों ने जो है समर्थन किया और मुझे प्रधान बनाया तो मैं पूरा काम करूँ। चुनाव होगा तो वोट मिलेगा आपको? अब ये तो भाई समय बताएगा, मैं अपने मुंह से कहना बेहतर नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक खास मौका था, सीधी बात थी, सटीक से अंदाज था और बहुत स्पष्ट बात। दादा का ख्वाब इनके पिता ने पूरा करने की कोशिश की, वो इस दुनिया से चले गए तो इस वक्त हुमायूं मैदान में है। गहलोइया की जनता इस बार तय करेगी कि प्रधान कौन बनेगा, लेकिन बड़े स्पष्ट अंदाज में हुमायूं ने अपनी बात रखी। वक्त तय करेगा कि गहलोइया का प्रधान कौन बनेगा, लेकिन निश्चित ही यदि हुमायूं जैसे नौजवानों को मौका मिलता है तो विकास की धार बहे, ये तो तय है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य, एक नए मेहमान के पास। तब तक के लिए नमस्कार।